नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एक परीक्षा आपकी बीडीओ बीपीओ की डेट 27 अप्रैल आपकी डिसाइड कर दी गई है। ठीक है। और जो जूनियर असिस्टेंट की बहु प्रशिक्षित परीक्षा है वो भी बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट मई में बता रहे हैं, शायद, है ना, मई में हो जाए और उम्मीद है मई में हो ही जाएगी, है ना। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा ही होगी। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और अगर इस बार चूक गए तो पतानी द्वारा कम मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 5512। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पद हैं और अगर आप अभी भी शुरुआत कर देंगे तो आप अपनी एक सीट इसमें पक्की कर सकते हैं। चलिए, हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न कराए जाएं, है ना। यूपी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्रश्न भी डिजाइन कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएं। आपके वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एक दिन में 2 या 3 वीडियो डाला करेंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाए। और दोस्तों, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आपको जो भी सुझाव देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, बिल्कुल उसको हम देखते हैं और जो भी हो सकता है हमसे प्रयास वो हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना सेशन। प्रश्न संख्या 11 से लास्ट क्लास में 10% तक डिस्कस कर चुके थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? राजपूत, गुज्जर, जाट और जाटव। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में कौन सा जाट समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? ये जो खाप पंचायत होती है, इसका जो निर्णय होता है बाध्यकारी होता है। ये मान्यता अनुसार है, परंपरा के मान्यता अनुसार है कि ये बाध्यकारी होगा। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए हमेशा ये खाप पंचायतें समय समय पर चर्चा का विषय बनी रही हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 की। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर प्रदेश सदस्य है मध्य क्षेत्रीय परिषद का। मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है कौन? आपका उत्तर प्रदेश। कौन? अच्छा, मध्य में और कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। इसमें आता है आपका छत्तीसगढ़, इसमें आता है आपका एमपी, इसमें आता है आपका यूपी, इसमें आता है आपका उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें जो सदस्य नहीं है वो कौन सा नहीं है? आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है ही। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल है, J&K है। ठीक है, राजस्थानी हो गया, है ना, चंडीगढ़ बचा है, आपका चंडीगढ़ है। तो ये सारे इसमें जो भी हैं वो आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नगर स्थानीय निकाय। तो लखनऊ नगर दे रहे हैं, स्थानीय निकाय दे रहे हैं। ठीक है, तो लखनऊ छावनी परिषद है, बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम है, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद नगर निगम है, नहीं। गाजियाबाद क्या है आपका? नगर निगम नहीं है। गाजियाबाद क्या है आपका? सॉरी, नगर पालिका परिषद नहीं है। गाजियाबाद आपका क्या है? ये आपका नगर निगम है, तो सुमेलित नहीं है आपका। सी इसमें सुमेलित नहीं है। काकोरी नगर पंचायत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बीयू परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 15 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। ठीक है, महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो महापौर होता है ये होता है नगर का प्रशासक। और मेयर किसे कहते हैं? मेयर होता है शहर का प्रथम नागरिक। शहर का प्रथम नागरिक क्या होता है? मेयर होता है। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली। तो इसमें जो आपका रायबरेली है उसमें नगर निगम नहीं है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी, है ना, पहले कितनी थी, 16 थी, लेकिन 17वां नगर निगम बन चुका है, वो है आपका कौन सा, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर 17वां नगर निगम है। इस समय उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या है वो है आपकी 17, और 17वां कौन सा है आपका, शाहजहाँपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या है आपका 17। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण और नगर निगम। तो स्थानीय जो उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं वो आपकी नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका परिषद हो गई, नगर निगम हो गई। विकास प्राधिकरण इसमें नहीं है, तो विकल्प 1, 2, 4 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और कानपुर। सही विकल्प बताइए इसमें। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका कानपुर। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है आपके, कानपुर है। कौन है, कानपुर है। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है, विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध, इतर वैवाहिक मामले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में जो कुटुंब न्यायालय है वो इतर वैवाहिक मामले इससे संबंधित सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1984 में की गई थी। ये विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसको स्थापित किया गया था। इसके निर्णय जो भी होते हैं उनका विषयों का उपबंध भी किया गया है, मतलब इसमें निर्णय होते हैं, निर्णय संबंधित विषयों का उपबंध भी किया जाता है। ये न्यायालय के इतर होते हैं, यानी इसमें जो न्यायालय होता है वो कुटुंब न्यायालय के सुनवाई करता है। पारिवारिक जो समस्या होती हैं उससे संबंधित ये है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, और इसका कारण है उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो इसमें देखिए दोनों ही सही हैं, है ना, लेकिन व्याख्या नहीं करता है दूसरा, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में कुछ सदनों में दूसरा सदन नहीं है, ये बात सही है ना। द्विसदनीय वाले राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, जो जहाँ पर दो सदन है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, 100 है विधान परिषद में, और विधानसभा में कितनी है, 403 है। 403 है विधानसभा में, ये है विधान परिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, 0, 1, 2, 3। तो अब तक उत्तर प्रदेश में जो महिला हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर जो रही हैं उन एक तो हैं आपकी सबसे पहले वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जी थी। उसके बाद थी आपकी बहन मायावती, सुश्री मायावती जी। तो ये 2 महिलाएं हैं जो कि, अच्छा, मायावती जी 4 बार रही हैं, है ना, 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, और आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी आपकी 2 बार मुख्यमंत्री नहीं, ये 1 बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी आपकी, 2 महिलाएं थी जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। 22वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू। तो जो सुचेता कृपलानी थी वो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की। साथियों रुक कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, पहला है ग्रेटर नोएडा में, दूसरा है गाजियाबाद में, तीसरा है रामाबाई नगर में, चौथा है नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। पहली बात है ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है, वो यूपी का क्या है, औद्योगिक शहर है, औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर व्यापार काफ़ी मतलब काफ़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। चलिए 24वां प्रश्न देख ले रहे हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर और नफीसुल हसन। तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 के आसपास ये रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं माननीय सतीश महाना जी। इस समय
अध्यक्ष हैं। और अगर विधानसभा के सभापति की बात की जाए तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह कौन है ये हैं विधान परिषद के, ये परिषद के हैं, विधान परिषद के हैं, और ये विधानसभा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे उत्तर प्रदेश का है लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा दोनों में ही। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में लगभग 80 सीट, लगभग क्या कंफर्म 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में हैं 11 सीटें। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में हैं 19 सीटें। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में हैं 25 सीटें, और राज्यसभा में हैं 11 सीटें। तो सर्वाधिक जो वेटेज है राज्यसभा में और लोकसभा में वो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश का है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। तो उत्तर प्रदेश का 71वां जो जनपद था वो था आपका काशीराम नगर। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कासगंज कर दिया गया। 2008 में ये एटा को अलग करके बना था, 2008 में बना था एटा को अलग करके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 क्या हैं आपके मंडल हैं, 18 मंडल हैं, और 17 क्या हैं आपके नगर निगम हैं। 17वां कौन सा है आपका? शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम जो बनाया है वो क्या बनाया है? शाहजहांपुर। प्रश्न संख्या 27। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में, किसमें? गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। 27 का प्रश्न संख्या है 28। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें जनपद दे रखे हैं और उनके मुख्यालय को आपको मिलान करना है। गौतम बुद्ध का जो मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का, वो है आपका कौन सा? नोएडा। ठीक है। ज्योतिबा फूले आपके ये हैं अमरोहा में। संत कबीर नगर ये आपके हैं मुख्यालय खलीलाबाद में। सिद्धार्थ नगर ये है आपका नौगढ़ में। तो जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3, यानी A, B, C और D। डी का क्या है आपका? डी का इसमें तीसरा है, तो ये बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा इसका। 29 प्रश्न है, 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? JL बजाज, SA रिजवी, TS धर, अतुल गुप्ता। तो जो उत्तर प्रदेश में अब तक 2022 तक अगर हम देखा जाए 2022 के पर्पस में देखें तो कुल पाँच राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। 5वें वित्त आयोग के जो हमारे इसमें किसके पूछे? चौथे पूछे। तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री अतुल गुप्ता जी थे। पाँचवें वित्त आयोग के जो हैं, जो वर्तमान चल रहा है वो है आपका श्री आनंद मिश्र। ये पेपर में आ सकता है, श्री आनंद मिश्र 5वां वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है। SA रिजवी, ये SA रिजवी नहीं था, इनका नाम था SAT रिजवी। तो ये थे हमारे तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। JL बजाज ये किसी वित्त आयोग अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अच्छा, ये TN धर ये आपके अध्यक्ष थे द्वितीय वित्त आयोग के। द्वितीय के थे, अब तो पहले ही बचे हैं, है ना। तो पहले थे श्री भालचंद्र शुक्ला, पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे श्री भालचंद्र शुक्ला। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, सबको पता होगा। BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजिनी नायडू, BV गिरी। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1949 के आसपास ये हमारी राज्यपाल रही थी उत्तर प्रदेश की। 31 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की जो पदावरण अवधि वर्तमान में है वो कितनी है? 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, ठीक है, लेकिन 2012 में संशोधन किया गया और बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा।
संजय मिश्रा जी वर्तमान में लोकायुक्त हैं। 34 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, ये बताया नहीं था हमने अभी, चलो बता देते हैं। राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या विधानसभा के स्पीकर द्वारा। तो राज्य के लोक आयुक्त की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल लोक आयुक्त की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या है 35, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। कैसे होता है भाई? प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्ति द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की सूचियों में शामिल हैं। दूसरा है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से। तीसरा है जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक से। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति सदस्यों और स्वैच्छिक के द्वारा। ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, जो चुनते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। जिला पंचायत के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो अपने में से ही चुनेंगे, है ना, ये भी नहीं है। तो इसमें जो ये भी पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ये भी नहीं हो पाएगा सही। तो केवल 2 विकल्प इसमें, यानी प्रश्न मतलब जो विकल्प है वो 2 इसमें बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो अपनों में से ही चुन सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का रिजर्वेशन तो होता ही है, उसके लिए सभी वोट देंगे। 36 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में पहले बताओ नगर निगम की संख्या कितनी है? ये है 17। ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो मुख्य निर्वाचित व्यक्ति होता है वो मेयर कहलाता है। ये लिखा हुआ है मेयर। ठीक है। पहली है कि यह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरा है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है। जो चौथा विकल्प है वो पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, यानी 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण नियंत्रण तो कोई कर ही नहीं सकता। जो आपका डेमोक्रेसी है उसमें पूर्ण नियंत्रण तो, लोकतंत्र में पूर्ण नियंत्रण तो किसी पे है ही नहीं। सब जगह चेक और बैलेंस की कंडीशन चलती है। दोस्तों, ये हो गया आपका 25 प्रश्न में आज कराए थे। ठीक है, बहुत जल्दी है ना, मतलब जल्दी से शुरू करने वाले हैं, 1-2 दिन में आपके प्रैक्टिस सेट। एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, देख लेंगे जैसे भी मटेरियल हो पाएगा उस हिसाब से, अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसके हिसाब से काम करेंगे। और आपकी तैयारी बहुत मन से कीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। चलिए, मिलते हैं कल किसी और नए इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।